हरे कृष्ण। तो अब इस परंपरा को हम जानेंगे। इसमें आएगा राजा प्रियव्रत की परंपरा, क्योंकि पहले ही हम जो है जो उत्तानपाद जी हैं, उनके पुत्र जो है ध्रुव महाराज, उत्तम ने और अन्य पुत्रों की जो है परंपराएं हम पहले बता चुके हैं। आज हम थोड़ा सा आपको बताएंगे जो है उनके दूसरे भाई प्रियव्रत की भी एक परंपरा है, उनका भी एक वंश है, और उस परंपरा में उस वंश में भी कुछ राजा हुए हैं। इस अध्याय में महाराज भरत और अन्य राजाओं के पूर्वजों का जो है, जो भरत महाराज जी हैं, अब थोड़ा सा उनसे पीछे चलेंगे, ठीक है। उनके पूर्वजों का वर्णन है, और इस तरह से भरत के पुत्र का नाम सुमति था। महाराज भरत जो है उनके पुत्र का नाम सुमति था। भरत जी कौन है? जड़ भरत जी के जो थी 2 जन्म पहले जो था, अर्थात ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र भरत महाराज जी, जो जंगल में गए थे तपस्या करने के लिए। जो एक हिरण के जो है उसमें क्या बोलते हैं कि हिरण के प्रति उनको लगाव हुआ, और हिरण की बातों में आकर के हिरण के प्रति उनकी आसक्ति जो उनको लेकर के चली गई दूसरी योनि में। तरफ से जो है सुमति को भगवान बुद्ध का साक्षात अवतार मानते थे। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन बताया गया है कि महाराज भरत के पुत्र सुमति हुए, और सुमति ने ऋषभ देव के मार्ग का अनुसरण किया। सुमति ने क्यों अनुसरण किया? क्योंकि जो ऋषभ देव जी ने जो अपना कहते हैं कि अवधूत अवस्था में जो थे, उस समय में उन्होंने भगवान का भक्ति किया, और इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को आगे भक्ति में बढ़ाया। किंतु कुछ पाखंडी लोग इन्हें साक्षात भगवान बुद्ध भी मानते हैं। कुछ लोग जिनको सही ज्ञान नहीं है उनको साक्षात बुद्ध मान लेते, जबकि उन्होंने सुमति ने जो अनुसरण किया है वो ऋषभ देव जी का किया है। यहाँ पर भागवतम के अनुसार तो वे ऋषभ देव जी के अनुयायी माने गए। अतः इन जो है पाखंडी नास्तिक दुष्चरित्र लोगों ने वैदिक नियमों का पालन काल्पनिक और अप्रसिद्ध ढंग से अपने कर्मों की पुष्टि के लिए किया था। मतलब जो सही ढंग नहीं था उसके अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ऐसे कुछ लोग संसार में कुछ धर्म अर्थात कैतव धर्म को चलाते रहते हैं। कैतव धर्म का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो है जो हमेशा अपने मनमाने ढंग से शास्त्रों का वर्णन करते हैं, शास्त्रों की मनमानी विधियों से का पालन करते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ये शास्त्र मतलब आगे बताया गया है कि ये शास्त्र विधि उत्सर्जते वर्तते कामकारात, कि जो लोग शास्त्रों की विधि को छोड़ करके उत्सर्जते यानी कि त्याग करके विधियों को शास्त्रों की, वर्तते कामकारात अर्थात कार्यकलापों में लगते हैं या पालन करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारे कार्य करते हैं। ऐसे लोग उनका विषय में क्या बताएगा? न सिद्धिम न मापनोति शांतिम न पराम गतिम। ऐसे लोगों को जीवन में कभी शांति और परम गति की प्राप्ति नहीं होती, और इस प्रकार से अपनी कोरी कल्पनाएं कारण संसार में भटक जाते हैं अपने रास्ते से। और तो ये कहते हैं कि वैदिक नियमों को कठोरता से पालन करते हैं, किंतु कलयुग में आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं इस परिवार में कि एक आर्य समाज नामक एक संस्था है, भारत में जानते भी होंगे आप लोग, का जन्म हुआ है। ऐसी संस्था बनी है जो कठोरता से चले आ रहे हमारे वैदिक मंतव्य से क्या करते हैं, अनजान है इनके नेता प्रमाणिक आचार्यों की निंदा करते हैं। और इस संस्था के लोग जो है क्या करते हैं, जो हमारे सही प्रमाणिक आचार्य विधि है उनकी निंदा करते हैं, कभी कभी तो गाली भी देते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम कॉलेज में पढ़ाते थे, हम लोग नए नए कृष्ण भावनामृत में आए थे, तो हम बच्चों को थोड़ा प्रयास कर देते। उनके जो दादा बाबा जो इस तरह के लोग थे और वे आर्य समाज में थे, तो वे बड़ा उल्टा पुल्टा बोलते थे। कभी कभी तो आकर के हमसे भी खूब लड़ना बहस करना, इन चीजों में पड़ जाना, और ये सिद्ध करते रहते थे कि भगवान श्री कृष्ण जो है वे नहीं है, वे तो योगी पुरुष हैं, और श्री कृष्ण तो एक महापुरुष हुए हैं। भगवान तो निराकार है, भगवान को किसी ने देखा नहीं है, भगवान का कोई प्रमाण, इस तरह की बातें करते हैं। जबकि उनको खुद जो है शास्त्रों का सही ज्ञान भी नहीं होता, सही उनको जानकारी नहीं होती, इसलिए वे उल्टी पुल्टी बातें अपने मुख से बोलते आ रहे होते हैं। इस तरह से वे नियमों का पालन नहीं करते, और हमेशा वे जो है
न करने वाले ऐसे आचार्य समय आर्य समाज या जैन कहलाते हैं। एक ऐसा भी मतलब एक तो आर्य समाजी लोग है, एक जैन है जो भगवान को नियमों का सही विधि से पालन नहीं करते, बल्कि भगवान बुद्ध से भी इनका कोई संबंध नहीं है। सुमति का आचरण का अनुकरण करने के कारण वे अपने को ऋषभ देव की संतया घोषित करते हैं। कभी कभी कुछ लोग किसी आचार्य का अनुसरण करते हैं और फिर बाद में घोषणा कर देते हैं कि उन आचार्यों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मैं उनकी ही कृपा से ये सब कर रहा हूँ, अर्थात मैं उनका फॉलोअर हूँ या मुझे उन्होंने आज्ञा दी है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और इस तरह से भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का यही आदेश भी है, वचन भी है, वेदेश सर्व अहम एव वेद्य, अर्थात वेदों का वास्तविक प्रयोजन मुझे जान लेना है, भगवान को जान लेना ही वास्तविक उद्देश्य है। वेदों का संपूर्ण वेदिक शास्त्रों का ये आदेश है। जो भगवान श्री कृष्ण की मानता से परिचित नहीं है वे आर्य नहीं, उसे आर्य नहीं माना जाता। आर्य उसी को मान सकते जो भगवान की महिमा से परिचित है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान बुद्ध ने भागवत धर्म के दर्शन के प्रचार की विशिष्ट विधि अपनाई थी, एक विशेष अलग विधि अपनाई थी। ये प्राय नितांत पाखंडी और नास्तिकों को उपदेश देते थे हमेशा। नास्तिकों की किसी स्वर की आवश्यकता नहीं है। नास्तिक लोग होते हैं वो किसी भी इस स्थिति में जो है क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ पर शब्द आया है कि आर्य का क्या अर्थ है, भक्त ने पूछा है। आर्य का अर्थ होता है, मतलब होता है, मीनिंग होता है, उसका अर्थ होता है कि जो जीवन के सही मूल्य को जानता है, ऐसा व्यक्ति, अर्थात ए पर्सन हु नोज द वैल्यू ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग लाइफ, जो मानव जीवन का जो उद्देश्य है उसको जानने वाला व्यक्ति आर्य कहलाता है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिम क्रम अर्जुन, अर्जुन तुम जो है अनार्य जैसी बात करते हो, अर्थात तुम देखने में तो दर्शा रहे हो अपने आप को पंडित लेकिन हो तुम मूर्ख, अर्थात ऐसी बात कर रहे हो जो तुम्हें तनिक भी शोभा नहीं देती। अर्थात जो आर्य होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो मानव जीवन का मूल्य जानते हैं, वे कभी भी जो है न तो जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए शोक करते हैं। जो दोनों स्थिति में ही क्या रहते हैं, हमेशा वे संतुष्ट रहते हैं और वे भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, अर्थात उनको किसी प्रकार का भी दुख नहीं होता। तो आर्य का मतलब होता है सिंपल शब्द में कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन के मूल्य को जानता है वो आर्य है, और जो जीवन के मूल्य को नहीं जानता वो अनार्य है, सीधी सी बात है। तो जीवन के मूल्यों को जानने का मतलब है कि वो भगवान की भक्ति में परिणत हो, भगवान की भक्ति में लगा हो और इस शास्त्रों की विधि से जो है भगवत भक्ति का प्रचार करना, इस तरह से इस विधि को अपनाया जाता है। लेकिन ये जो लोग कार्य लिखते हैं वे अगर वो भक्ति की नहीं जानता, भगवान के विषय में नहीं जानता, तो वो अनार्य है, आर्य नहीं हो सकता। इस प्रकार से उपदेश देने के लिए लोगों ने विधि अपनाई और छदम रूप में यानी कि छिपे रूप में उपदेश दिया। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है ऐसा होते विवेश्यम ईश्वर के अवतार है, अर्थात ऐसा लोग बोलते हैं। और सुमति की आगे जो पत्नी वर्धसेना के गर्भ से देवताजित नामक पुत्र की उत्पत्ति, उनके पुत्र सुमति कहलाए देवताजित, अर्थात देवताजित की पत्नी आसुरी के गर्भ से, उसका नाम आसुरी था, उससे गर्भ से देवधुमन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवधुमन की पत्नी धेनुमति के गर्भ से परमेष्टि नामक पुत्र का तथा परमेष्टि की पत्नी सुरु चला के गर्भ से प्रतिह नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह से आगे ये परंपरा चलती गई। इस प्रकार से ये सब के सब बताया गया है। उनके पुत्र से परसेवता उद्गाता के 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र वैदिक अनुष्ठानों में अत्यंत दक्ष थे। प्रतिहता की पत्नी स्तुति के गर्भ से आज तथा भूमा नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ। अर्थात इस प्रकार से जो है इनका आगे यहाँ पर बताया गया है। ये सब के सब जो लोग थे ये आगे इनका मतलब पुत्र और पुत्रोत्ति आगे बढ़ती गई। इस प्रकार से जो है अनेकों नाम आते हैं। नियुत्सा आकुति के गर्भ से अलग अलग पुत्रों की उत्पत्ति ही। और फिर आगे चल करके यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नाम आता है। भगवान विष्णु के साक्षात अंश होने के कारण राजा गए। इस प्रकार से विभू की पत्नी रति के गर्भ से परतुसेन, परतुसेन की पत्नी आकुते गर्भ से नक्त नामक पुत्र ने जन्म लिया। नक्त की पत्नी द्रुति हुई
इससे गर्भ से गय नामक राजा उत्पन्न हुए। गय एक बहुत महत्वपूर्ण राजा का यहाँ पर वर्णन है। राजा है वे गय नामक, जो मतलब जिनका यहाँ पर जन्म होता है भगवान विष्णु के अंश के कारण। गए बहुत शुद्ध सतगुण में आसीन थे, इस कारण गए दिव्य ज्ञान से युक्त, इसलिए वे महापुरुष कहलाए। जो है उनके पास में दिव्य ज्ञान था और वे महापुरुष इस प्रकार कह रहा है। राजा गए की प्रजा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की, जिसमें अवांछित तत्वों के द्वारा उनकी निजी संपत्तियों किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। और इस प्रकार से जब प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए वे दान देते थे और प्रीणन कहलाते थे, अर्थात कभी कभी वे प्रजा की सभाएं बुलाते थे और मीठे वचनों से उन्हें तुष्टि प्रदान करते और इस प्रकार उच्च कोटि के नागरिक बनने की उनको शिक्षा देते। और वे साथ ही साथ राजा गए गृहस्थ थे और गृहस्थ जीवन में सभी नियमों का कड़ाई से पालन करने थे। वे यज्ञ भी करते थे, भगवान के एक निष्ठ भक्त और महापुरुष भक्त थे, क्योंकि राजा के रूप में उन्होंने नागरिकों को सभी सुविधाएं प्रदान की हुई थी। इस प्रकार से वे भगवान की सेवा में लगे थे। और इस प्रकार इन दिव्य कर्मों के कारण राजा गए देहात्म बुद्धि से सदैव मुक्त रहते थे। आत्म साक्षात्कार में लीन रहने के कारण सदैव प्रमुदित थे, उन्हें भौतिक पश्चाताप का अनुभव नहीं करना पड़ा। इस प्रकार से वे राजा गए, वे न तो गर्व करते थे, नहीं राज्य चलाने के लिए बहुत लालायित थे। पुराणों को जानने वाले विद्वान राजा गए की स्तुति महिमा गायन यहाँ पर किया गया। राजा गए सही प्रकार के वैदिक अनुष्ठान किया करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान और वैदिक शास्त्रों के अध्ययन में दक्ष थे। उनके धार्मिक नियमों की रक्षा और समस्त वेदों से युक्त थे। वे सज्जनों की सेवा करते थे, भक्तों के सेवक थे, भगवान के सच्चे अर्थों में वे सर्वथा अंश कला थे। अतः महान अनुष्ठानों यज्ञ को संपन्न करने में उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। इस प्रकार महाराज दक्ष की श्रद्धा, मैत्री, दया जैसी पवित्रता और सत्यनिष्ठ कन्याएं जिनके आशीर्वाद सदा फलीभूत होते थे, पवित्र जल से महाराज गए का अभिषेक करती थी। अमल में वे सभी महाराज गए से अधिक संतुष्ट थे। पृथ्वी श्याम गोरूप में प्रकट हुई और महाराज गए के सामने के उत्तम गुणों को देखकर वे दुग्ध श्रवण करने लगी, मानो गाय ने अपने वत्स को देखा हो। उसके का मतलब यह है कि महाराज गए पृथ्वी के समान सभी साधनों का लाभ उठा सके, प्रजा उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते थे, इसलिए वे निष्प्रह थे। निष्प्रह का मतलब है बिना किसी लोभ लगावट के, बिना किसी वे लोभ लालच के जो है संसार में हमेशा क्या लगे रहते थे। इस प्रकार से जो है वे अच्छा। और राजा गए को कहते कि संपूर्ण जिन राजाओं के साथ कभी कभी राजा गए को युद्ध करना पड़ा, वे धर्म युद्ध करने के लिए विवश हो जाते थे। महाराज गए के युद्ध में अत्यंत संतुष्ट होकर के सभी प्रकार की भेंटें प्रदान करते थे। इस प्रकार से उनके राज्य के समस्त ब्राह्मण उनके मुक्त दान से अत्यंत संतुष्ट प्रसन्न थे। इसके कारण ब्राह्मणों ने राजा गए को अगले जन्म में प्राप्त होने वाले पुण्यों का छठा अंश सहस्त्र प्रदान कर दिया था। राजा गए को भी मतलब ब्राह्मणों ने जो है क्या करता कि उनको जो है अपना जो पुण्य था वो भी दे दिया। अक्षत्रिय होने का राजा गए को अपना शासन स्थिर करने के लिए कभी कभी अधीनस्थ राजाओं से युद्ध करना पड़ता था। और वे जो है इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि राजा गए के यज्ञों में सोम नामक मादक द्रव्य का अत्यधिक प्रयोग होता था। इनमें राजा इंद्र आया करते थे उनको ये वो लेने के लिए, यहाँ पर इंद्र का नाम आता है। प्रचुर मात्रा में सोमरस पी करके मदान्त हो जाते थे। भगवान विष्णु यज्ञ पुरुष भी आया करते थे और क्षेत्र में विशुद्ध भक्ति पूर्वक उनको समर्पित किए गए यज्ञ फल को स्वयं और स्वीकार करते थे। इस प्रकार से कह रहे हैं कि जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा से लेकर के समस्त देवता, मनुष्य, पक्षी आदि सब लोग जो है उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार से प्रसन्न होकर के जो है उनको हमेशा जो है वे यज्ञ रूप में वो सब चीजें प्रदान करते हैं, फले फूल जाते हैं, संतुष्ट रहते हैं। राजा गए के आचरण से प्रसन्न होकर के यज्ञ के क्षेत्र में स्वयं भगवान आते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। गयंती के गर्भ से राजा गए के 3 पुत्र हुए जिनके नाम थे चित्ररथ, सुगोती और अवधन। चित्ररथ की पत्नी उर्णा से सम्राट नामक उत्पन्न हुआ। सम्राट की पत्नी का नाम उत्कला था। उनके गर्भ से सम्राट को मरीचि नामक पुत्र हुआ। मरीचि की पत्नी
बिंदुमती से बिंदु नामक पुत्र हुआ। बिंदु की पत्नी सरगा के गर्भ से मधु नामक पुत्र ने जन्म लिया। मधु की पत्नी सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत की पत्नी भोजा से मंथु और मंथु के दो पुत्र हुए। मंथु की पहली पत्नी सत्या से भुवन नामक पुत्र और भुवन की पत्नी दुष्णा से त्वष्टा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। त्वष्टा की पत्नी विरोचना से विरज नामक पुत्र हुआ। उनकी पत्नी विसुची के गर्भ से शोक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। इन सभी पुत्रों में सत्यजित नाम का पुत्र सर्वोपरि था। एक सत्यजित नामक पुत्र हुए, वो सबसे अधिक जो है क्या थे, बुद्धिमान बलवान यहाँ पर उनको बताया गया है। और वो इस प्रकार से यहाँ पर ये बहुत सारे जो है राजाओं का जो है वर्णन किया गया है। इस संबंध में ये प्रसिद्ध है कि एक श्लोक, जिस उच्च गुणों से व्याप्त कीर्ति के राजा विरज इस प्रकार से प्रियव्रत के वंश के मणि हो गए, इस प्रकार भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति द्वारा देवताओं को विभूषित करते थे, आशीर्वाद देते थे। ये भगवान यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये